जय श्री राम। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं ये वीडियो हनुमान जी के मैसेज के साथ। और ये मैसेज देने के लिए आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं बेंगलोर से अनिल जी। पिछले एपिसोड में अनिल जी ने हमें हनुमान जी की एक जो सीक्रेट बुक है उससे बहुत सारे मैसेजेस दिए। कल की अवतार के बारे में बताया, कलयुग जो समाप्त होने के कगार पर है उसके बारे में बहुत सारे रहस्य उन्होंने खोले। आज फिर से अनिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उस बुक की और अगली मिस्ट्री को अनसॉल्व करेंगे, उनसे जानेंगे कि कौन से और सीक्रेट्स हैं जो हनुमान जी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं अनिल जी का। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। सोनम जी, जी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे फिर से आके, क्योंकि हनुमान जी ने आपके चैनल को चुना है। सारे आपके जो दर्शक हैं उन सबको ये मैसेज देने के लिए, क्योंकि जब भी ये जो पिछला वाला ये एपिसोड हुआ आपका, जिसमें हमने बताया कि कैसे काल परिवर्तन होने वाला है, तो ये जो मैसेज है ये बहुत सारे लोगों तक गया और बहुत सारे लोगों ने मुझे भी संपर्क किया मुझसे कि ये कैसे होने वाला है, तो उसमें थोड़ा और डिटेल्स उन्होंने पूछा। तो इसका मतलब यही है कि बहुत सारे लोगों तक ये जा रहा है मैसेज, और आप उनके जीवन में बहुत अच्छा एक परिवर्तन लेके आ रहे हैं। तो आपका चैनल है वो डेफिनेटली हनुमान जी ने चुना है। तो मैं आपको पहले इसका बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप एक बहुत ही एक नेक काम कर रही हैं, नोबल डीड जिसे बोलते हैं ना। तो शुरू करते हैं। जी बिल्कुल अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रभु श्री राम का और प्रभु हनुमान जी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे कहीं किसी लायक समझा, जो इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इतनी कृपा करी है कि इतने अच्छे डिवाइन मैसेजेस इसके थ्रू फ्लोट हो रहे हैं। और अनिल जी, आज की इस चर्चा को शुरू करने से पहले दो रिक्वेस्ट आपके सामने रखना चाहूंगी। जो पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने आपसे कांटेक्ट करने के लिए आपका डिटेल मांगा था, प्लस वो लोग चाहते थे कि जो सैटरडे को आप जो बेंगलोर के एक मंदिर से जो प्रवचन वगैरह का करते हैं, अगर वो उसमें आपके साथ जो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं वो जुड़ना चाहते हैं, तो आप जूम लाइव वगैरह अगर कुछ करते हैं तो उसकी लिंक भी प्लीज शेयर कीजिएगा, जो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर सकूं और इंटरेस्टेड लोग आपके साथ जुड़ सकें। देखिए सोनम जी, ऐसा है ना कि अब तक 2023 से वो हम करते आ रहे हैं, और इस साल 2025 में एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आया भगवान से, हनुमान जी से, कि ये जो अब तक का जो ये एक बुनियाद बन चुका है कि ये कहानियां कैसे हैं, कहानियां मतलब यूनिवर्स का जो पूरा की रचना जो किया गया था, वो कैसे एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे गया था। तो ये सारा जो ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान जो उन्होंने दिया, हमने ये सब पढ़ के सुनाया। तो उन्होंने कहा अब टाइम आ गया है उसी पर साधना करने का। तो अब ये जो इसके सारे जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसका मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। पर अब सैटरडे में हम बैठ के हम मेडिटेशन में जाते हैं, हम उसको पढ़ते नहीं हैं, हम एक एक मतलब शायद हम एक पैराग्राफ पढ़ें, और पैराग्राफ में हम बहुत गहरी तरह से उतरते हैं, और उसके ऊपर हम मेडिटेशन करते हैं। जो भी हमारे जीवन के अनुभव रहे हैं उसको हम साझा करते हैं सबके साथ, कि हमने सिर्फ इस एक पैराग्राफ वहां पे जो है, एक एक जो पैराग्राफ है वो ही एक मंत्र है। तो हम उसमें गहरी रूप से उतरते हैं और मेडिटेशन करते हैं। तो अगर मैं इसका एक शेयर भी करूँ ना, तो वो व्यूअर्स को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनको वहां पे स्वयं रहना चाहिए। क्योंकि ये जो है ये एक परिवर्तन का काम है, ये दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन वर्क जो बोलते हैं। तो अभी जैसे हमने कहा कि 2 साल से सारा ब्रह्म ज्ञान जो है अभी वो बैठ गया है, उस पर हमें अमल करना है, उसको हमें जीवन में उसके दिखाए गए मार्ग पे हमें चलना है। तो ये ही हम साधना हम करते हैं वहाँ हर सैटरडे को अभी। जी जी, ठीक है अनिल जी, समझ में आई ये बात कि वहां पे प्रेजेंट होकर के उस समय जो एनर्जी है उसको महसूस करना ज्यादा जरूरी है, ना कि जूम पे वो फील नहीं आएगा। तो अनिल बिल्कुल। जी, जिस बुक के बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्या इसकी ये बुक की पीडीएफ या ये बुक अवेलेबल है? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दर्शक थे ना, उनके कमेंट बॉक्स में उन्होंने ये इंटरेस्ट शो किया था कि वो भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं। तो ये बुक हाँ, उन तक कैसे पहुंचाई जाए? ये अमेजोन पे है, और इसका इमोर्टल टॉक्स 1, इमोर्टल टॉक्स 2, ये अमेजोन पे भी है। इसका मैं चाहे तो मैं पीडीएफ भी भेज सकता हूँ आपको।
और फिर ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये कहानियां जो हैं, ये एक वेबसाइट के माध्यम से आया था। तो जब 2014 से शुरू हुआ, और एक एक चैप्टर, हर 2 महीने एक चैप्टर का अनुवाद होके वेबसाइट पे छपता था, और वो 2018 को वो चला गया। और अब वो फिर से किसी ने उसका एक पीडीएफ बनाया, एक्चुअली वर्ड डॉक पे शेयर किया, और फिर मैंने उसको स्टोर किया है। तो उसका भी मैं पीडीएफ आपको शेयर कर सकता हूँ। ओके, तो दर्शकों, अगर आपको इमोर्टल टॉक्स जो बुक 1 और बुक 2, ये जो दो पार्ट हैं जो अनिल जी पीडीएफ फॉर्म में हमें देंगे, उसे मैं अपने भक्ति प्रभा का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर करूंगी, जो हमारे भक्ति प्रभा चैनल का टेलीग्राम लिंक है। आप उसको ज्वाइन करें, उसमें मैं ये पीडीएफ पोस्ट करूंगी। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी इसके वीडियो के थ्रू सामने आई। मेरे टेलीग्राम का जो पहले वाला चैनल, जो हमारे चैनल का जो एक टेलीग्राम लिंक हमने बनाया था, लगभग उसमें 2000 लोग हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन किसी तरीके से कोई वायरस आने की वजह से या किसी तरीके से मेरा टेलीग्राम ग्रुप हैक हो गया और वो डिलीट हो गया, और सबको बहुत ही भद्दे मैसेजेस गए उस नंबर के थ्रू। उन सब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे टेलीग्राम चैनल को किसने हैक किया या क्या उसमें वायरस आया। तो दोबारा से मैंने टेलीग्राम को बनाया है, टेलीग्राम चैनल को, आप उसे ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक कर दे दूंगी आपको, और वहां पे आपको अनिल जी की ये पीडीएफ जो है, जो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं, वो आपको जरूर मिलेगी। ये मेरा वादा है आपसे। चलिए अनिल जी, शुरुआत करते हैं आज की, जिसके लिए हम जुड़े हैं। अभी अभी आपने कहा ना कि जी आपका टेलीग्राम ग्रुप हैक हो गया। जी तो जी। जी यही आसुरिक शक्तियां हैं। तो जैसे ओके। उन्होंने ये वेबसाइट को नीचे उतारा, जी और उसको उन्होंने कंटिन्यू करने नहीं दिया, ये जी। सारी आसुरिक शक्तियां हैं सोनम जी। क्योंकि जब भी हम भगवान के कार्य पे निकलते हैं ना, हम्म। तो ये आसुरिक शक्तियां जो हैं, ये हमेशा कदम कदम पे बाधाएं डालती जाएंगी। जी जी। तो इसके बावजूद हमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि यही तो है भक्ति जो है। अगर हम हम्म। उस पे कुछ करना चाहेंगे तो भक्ति का ये टेस्ट हमेशा हमेशा। चलता। तो जी वो बिल्कुल। परीक्षाएं हमें पास करनी है, और बिल्कुल। आगे चलते रहना है। मेरी हम्म। मेरी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं आती रहती हैं। जी जी। तो हाँ, रुकना नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो आज का चैप्टर है, ये बहुत ही रहस्यमयी चैप्टर है, और ये बहुत ही रहस्यमय विषय है। क्योंकि इसमें प्रभु हनुमान जी जो हैं, वो हमें बताएंगे कि इस ब्रह्मांड की रचना में एक बहुत फंडामेंटल टॉपिक है, वो है इच्छाओं या कामनाओं का पूर्ण होना, द सीक्रेट ऑफ डिजायर फुलफिलमेंट। तो ये हम उठते बैठते हमेशा अब हम इच्छाएं प्रकट करते रहते हैं, पर सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं होंगी। और 20 साल पहले एक बुक आया था, उसका नाम था द सीक्रेट। और ये बुक जो है, ये बहुत सारे लोगों को एक गलत मार्ग पे लेके गया। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम सोचते हैं कि जब हम पूरी मन से एक इच्छा को प्रकट करते हैं तो पूरा कायनात जुड़ जाता है इसको पूर्ण करने में। जी पर जी। पूनम जी, इसमें एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। दुष्प्रभाव ये है कि देखिए, हम जब भी कुछ इच्छाएं प्रकट करते हैं, और उसके पीछे हम अपनी सारी भावनाओं को लगा देते हैं ना, तो उसको पूरा करने में जो भी हमारा एक बैंक बैलेंस ऑफ गुड कर्मा जो है, अच्छे कर्म हमारे जो हैं, जो जन्म जन्मांतर से हमने जो इकट्ठा किया है, और उसका हमें उपयोग करना है मोक्ष के तरफ, ना कि इस संसार में जो भी हमारी जो सांसारिक इच्छाएं हैं उसको पूरा करने में। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो जब भी हम ये इस सांसारिक मार्ग पे चलते हैं और इच्छाओं को पूर्ण करते रहते हैं ना, तो जो भी वो अच्छे कर्म का बैंक बैलेंस है वो घटता जाता है, और हम भगवान से और दूर होते जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपके दर्शकों से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत सोच समझ के अपनी इच्छाओं को प्रकट करें। हाँ, हम संसार के इस दुनिया में रह रहे हैं, तो इट इज नॉर्मल कि हम इच्छाओं को प्रकट करते हैं, क्योंकि हमें भी अपने जीवन में उत्थान करना है, थोड़ा आगे बढ़ना है।
पर और थोड़े लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमने खुद के लिए नहीं मांगा, हमने दूसरों के लिए मांगा है। चाहे आप दूसरों के लिए मांगे या अपने आप के लिए मांगे, इसके पीछे हमें एक बहुत फंडामेंटल एक याद रखना है कि ये सब माया है, और हम माया में फंसे हुए हैं। और हम माया में अगर हम और इच्छाएं प्रकट करते जाएं तो उसी में उलझ जाएंगे, और मोक्ष के पाथ से हम हट जाएंगे। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। कृपा करना प्रभु। तो मैं अभी ये एक बहुत लंबी कहानी है, तो मैं इसको पूरा अगर पढ़ते जाऊंगा और हिंदी में अनुवाद करता जाऊंगा तो थोड़ा समय लग सकता है। इसीलिए मैं इसको संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी पहले इसमें हनुमान जी बताते हैं, जैसे चरण पूजा का समय हुआ और चरण पूजा हुआ। तो जब भी चरण पूजा होता है, जो उसके जो होतर हैं, होतर उठ के ब्रह्म ज्ञान के रूप में कोई सवाल प्रकट करते हैं। तो इस सवाल को जब हनुमान जी इसकी जो का जो उत्तर देते हैं, यही एक ब्रह्म ज्ञान बन जाता है। तो यहाँ पे द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन केम फ्रॉम अ माथम कॉल्ड धनुष्का। तो हम धनुष्का की तरफ हम अपना कृतज्ञता प्रकट करेंगे। He stood up and asked with his palms joined, O Lord Hanuman, you told that when we desire pleasure, we indirectly desire pain as well. Why is that so? Why can't we desire pleasure alone? Why are there sorrows at all in this universe? Why can't there be happiness alone? वो बोलते हैं कि पूछते हैं कि जब भी हम किसी प्लेजर, प्लेजर को क्या बोलते हैं? हाँ, सुख। सुख। हाँ। तो जब भी हम सुख चाहते हैं, तो सुख में दुख भी क्यों आ जाता है? क्या संसार में सिर्फ सुख ही नहीं रह सकता? क्यों हमें दुख का भी अनुभव करना है? तो हनुमान जी बोलते हैं, यस, देर कैन बी हैप्पीनेस एवरीवेयर इन मानव लोका। देर वॉज हैप्पीनेस एवरीवेयर एट द टाइम ऑफ सतयुगा। इन कलयुगा टू वन कैन ऑलवेज बी हैप्पी, बट इंडिविजुअली। तो ये बहुत गहरा ये है जो ये बोल रहे हैं, क्योंकि हम सब देखते हैं कि हम बोलते हैं ना कि अगर हम हमारे परिवार में ये सब सेटल हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जी जी जी। एक बार यही एक चलती रहता है। एक बार संतान हो जाए तो अच्छा रहेगा, अगर संतान का अच्छे स्कूल में वो अच्छा परसेंटेज प्राप्त करेगा तो अच्छा रहेगा, मैं सुखी बन जाऊंगा तब। फिर उसका जब शादी हो जाएगा और पोते बन जाएंगे, तो यही चलता रहता है। तो और फिर कुछ लोग और सोचते हैं कि अगर यहाँ पे संसार में सब कुशल मंगल रहेगा और वॉर सब नहीं रहेगा, सब शांति से रहेंगे, तो मैं ठीक तरह से रह पाऊंगा। तो हनुमान जी बोलते हैं कि कलयुगा में सिर्फ हम अकेले, सिर्फ हम ही सुख रह सकते हैं। हमारी सुख प्राप्ति की निर्भरता दूसरों पे नहीं होनी चाहिए, परिवार या फिर देश या फिर संसार, ऐसा होने ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है सोनम जी? हम कि कलयुग का अंत होने वाला है, तो हर एक को अपनी मोक्ष का मार्ग पे चलना चाहिए। अगर हम बाकी आत्माओं के बारे में या फिर संसार या फिर जैसे चल रहा है ना, पॉलिटिक्स को लेके, प्रदूषण को लेके, ये सब लेके अगर हम दुख में रहें तो हम सदा दुख में ही उलझे रहेंगे, माया में ही उलझे रहेंगे। हमें चलते रहना चाहिए, हमें अपने आत्मा के उत्थान पर जी, फोकस रखना चाहिए। अपनी सोल जर्नी पे फोकस करना चाहिए। करेक्ट। बट माई लॉर्ड, you told that when we desire happiness, we automatically desire sorrows. ये देखिए क्या बोलते हैं कि अगर हम सुख की चाह रखें, सुख की इच्छाओं को प्रकट करें, तो हमें सुख के साथ साथ दुख भी मिलेगा। तो लॉर्ड हनुमान pointed to a basket where near his holy, which was near his holy feet, and said, "Do you see an orange in this basket? The orange has two things bundled together, juice and residue." Residue मतलब जूस। तो ऑरेंज जो है वो उसको उसकी तरफ इशारा करके बोलते हैं कि देखिए इस टोकरे में ऑरेंज है। ऑरेंज को क्या बोलते हैं? संतरा। संतरा, हाँ। संतरा, संतरा है। और संतरे में दो भाग हैं। एक तो उस संतरे का जो रस है,
और फिर उसका जो स्किन है, बीज है, कवरिंग है, सब कुछ है, तो वो है उसका रेसिड्यू। ठीक है। व्हेन यू आस्क फॉर ऑरेंज जूस फ्रॉम नेचर, यू हैव टू टेल द नेचर हाउ एंड वेयर टू सेपरेट एंड डंप द रेसिड्यू। तो बोलते हैं कि जब भी आप संतरे का रस मांगते हैं, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि उसका जो आउटर छिलका है, बीज है, वो सब कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ पे उसको डंप करना चाहिए। सिमिलरली हैप्पीनेस एंड सॉरो कम इन वन पैकेट, जो बोलते हैं ना यिन एंड यांग, जी तो वो जी जी। दोनों एक ही पैकेट में आते हैं। If हम्म। you desire happiness from the universe can give you the full packet, not the happiness alone. If you want happiness alone, you have to tell the universe where to dump the sorrow which came along with the happiness. है ना? तो बोलते हैं कि अगर हमने सुख की कामना रखी, तो उसके साथ साथ दुख भी आएगा। और अगर हम सिर्फ सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि उस दुख को कहाँ पे जाके डंप का क्या मतलब है, का शब्दार्थ क्या होगा? फेंकना, फेंकना। फेंकना, हाँ। तो दुख को कहाँ फेंके, है ना? तो ये तो धनुष्का के आंख बड़े हो गए। डंपिंग द सॉरो, दुख को फेंकना। ओ लॉर्ड, कैन वी डंप द सॉरो जस्ट द वे वी डंप वेस्ट, है ना? टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री, लॉर्ड इंद्रास हेल्प इज रिक्वायर्ड। तो हनुमान जी बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंद्र भगवान जो हैं, वो जो भी हमारा जो इस संसार में जो भी हमें अनुभव करना है, सुख और दुख, है ना, बोलते हैं कि वो ये बारिश के देवता हैं। बारिश का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जो भी बरसाते हैं, सुख दुख, वो सब इंद्रदेव के हाथ में है। ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। तो व्हेन लॉर्ड हनुमान स्पोक विथ हिज आईज क्लोज्ड, आई कॉल अपॉन लॉर्ड इंद्रा टू अपीयर हियर इन दिस सेरेमनी ऑफ चरण पूजा एंड ब्लेस द माथंग्स। तो इंद्रदेव को हम निमंत्रण देते हैं। He said, O Mathangs, the responsibility to fulfill the desires of a soul is with the great Indra. अच्छा, यहां पे एक मैं भूल गया। When Lord Indra appeared, Lord Hanuman chanted hymns in his praise. देखिए, जब हनुमान इंद्रदेव जब प्रकट हुए, तो हनुमान जी ने उनके गुणगान गाए। देखिए, फिर भी वो बोलते हैं ना कि मन में गर्व नहीं होता हनुमान जी का। हनुमान जी कितने बड़े देव हैं, और इंद्रदेव के आते ही वो उनके गुणगान करने लगते हैं। ये भी एक सीखने की बात ये है ना? हनुमान जी का बड़प्पन है, कहते हैं ना। हाँ। ये ऐसा हुआ कि स्कूल के ये बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने एक टीचर को बुलाया, और टीचर के आते ही उन्होंने टीचर के गुणगान गाए पहले हाथ जोड़ के। तो कैसे उनकी उनकी यही मैं हमेशा सोचता हूँ कि कैसे हैं हनुमान जी, मतलब इतने दिल से, मैं इतने उनको बहुत बहुत दिल वाले हैं वो। ऐसा दिल आज की डेट में नहीं होता किसी के पास। वो तभी तो उनको हम कह सकते हैं ना कि वो एक नॉर्मल बीइंग नहीं थे, इस संसार के अलग परे हैं ना, तभी तो उनको वो उपाधि दी गई। हाँ, क्योंकि हम सिर्फ गर्व में रहते हैं, एक ईगो में रहते हैं। तो कैसे इस एक एक वाक्य में, ये ना, अगर हम गहरी तरह से उसको देखते हैं, तो हनुमान जी के चरित्र का हम अध्ययन कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, O Mathangs, the responsibility to fulfill the desires of a soul is with the great Indra. When your soul desires something, the entire universe around you starts working to fulfill that desire as per the law of Trideva. तो त्रिदेवों का एक नियम है कि जब भी हम इच्छा को प्रकट करते हैं, तो सारा कायनात, सारा ब्रह्मांड उसको पूरा करने में लग जाता है। As I have told you, the universe around you is nothing but an illusion created by the fluid of space on threads of time. The fluid is distributed by the great Indra, hence he controls this illusion. तो यहाँ पे अगर आप इसके पिछले चैप्टर्स में, अगर अध्याय में आप चले जाएंगे, तो पता चलेगा आपको कि ये हम बोलते हैं ना कि ये सब माया है। माया क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ दो एलिमेंट से बना हुआ है।
तो एक पहला इसका एलिमेंट है थ्रेड्स ऑफ टाइम, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि समय हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है, वो पीछे नहीं चलता, वो हमेशा आगे चलता है। और दूसरा है फ्लूइड ऑफ स्पेस। तो फ्लूइड ऑफ स्पेस से सारा मैटर बना है, जो भी हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, सब कुछ वो होता है फ्लूइड ऑफ स्पेस। तो ये फ्लूइड ऑफ स्पेस जो है, उसको जो मैटर बोलते हैं, मैटर इंद्रदेव भगवान के कंट्रोल में है। और थ्रेड ऑफ स्पेस एक्चुअली कालदेव के हाथ में है। तो जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी के असिस्टेंट हैं, विष्णु जी ने एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है, उसका उनका नाम है इंद्र भगवान। तो इंद्र भगवान जो है वो एक्चुअली एक भगवान नहीं है। इंद्र जो है वो एक पदवी का नाम है। अगर ओके ओके। तो अगर मैं साधना कर सकूं तो मैं भी इंद्र, मतलब बोल सकते हैं ना कि एक पदवी है। मान लीजिए प्रिंसिपल या फिर कोई गृह मंत्री। गृह मंत्री एक ही नहीं हो सकता। अगर आप काबिल बन जाए और जब तो आप बोल सकते हैं विष्णु जी को जाके कि मैं अभी काबिल बन गया हूं इंद्र देव बनने के लिए, तो वो आपको नियुक्त करेंगे। तो ऐसा है, वो एक साधना की पदवी है। और सिमिलरली शिव जी जो हैं, शिव जी काल के मास्टर हैं। तो उन्होंने नियुक्त किया है काल देव को, और वो भी काल देव नहीं है, वो भी एक पदवी है। तो वो बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी बोलते हैं, द फ्लूइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ग्रेट इंद्रा, हेंस ही कंट्रोल्स दैट इल्यूजन। तो माया के देव हैं वो। In order to understand the secret of desire fulfillment, you need to know how Lord Indra functions when your soul expresses a desire. जब हमारी आत्मा जो है वो एक इच्छा को प्रकट करती है, तो इंद्रदेव कैसे काम करते हैं उसको पूरा करने में, वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंद्रदेव बोलते हैं, Lord Indra said, O the immortal Hanuman, I shall be very happy to assist your disciples in understanding the secret of the desire fulfillment. ठीक है। Lord Hanuman sat back on his asana. Lord Indra then turned to Dhanushka and said, O Dhanushka, desire something. इच्छा प्रकट करो धनुष्का। I desire one happiness, O the king of gods, धनुष्का ने बताया। And a fistful of strange fluid appeared in the right palm of Lord Indra. He said, O Dhanushka, look at my hand. If I churn this fluid, one happiness and one sorrow shall emerge out of it. You have to take both. Should I churn it? तो जब उसने इच्छा प्रकट की, तो हनुमान इंद्रदेव के हाथों में एक फ्लूइड आ गया। तो यही होता है वो फ्लूइड ऑफ मैटर, फ्लूइड ऑफ स्पेस बोलते हैं ना। तो इस फ्लूइड ऑफ स्पेस को वो बोलते हैं कि अगर मैं इसका मंथन करूं तो एक खुशी निकलेगी, और एक एक सुख निकलेगा, एक दुख निकलेगा। तुम्हें दोनों को पीना है, क्या मैं इसका मंथन करूं? धनुष्का बोलता है, ओ द किंग ऑफ गॉड्स इंद्रदेवा, प्लीज गिव मी ओनली हैप्पीनेस। आई डू नॉट वांट द सॉरो। मुझे सिर्फ सुख चाहिए, दुख मत देना। इंद्रदेव बोलते हैं, ओ इनोसेंट चाइल्ड, इफ यू वांट ओनली हैप्पीनेस, वेयर शुड आई डंप द सॉरो? द एंटायर फ्लूइड इज द रिजल्ट ऑफ योर डिजायर, देयरफॉर यू हैव टू कंज्यूम इट एंटायरली। देखिए सोनम जी, यही एक पते की बात है ना, कि हम सोचते हैं कि मैं प्रभु हमने तो सिर्फ अच्छे काम किए हैं, कोई दुष्काम किया नहीं है, तो फिर हमें दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम सिर्फ सुख मांग रहे हैं ना। जब भी हम सुख मांगते हैं तब दुख भी उसके साथ साथ ही आता है। तो ये नहीं कह सकते कि प्रभु सिर्फ सुख दीजिए, क्योंकि सुख के बाद दुख का आना वो प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि ये अगर हम इच्छाओं के ऊपर उठ जाते हैं तभी हम मोक्ष के मार्ग पे चल सकते हैं। अगर और मान लीजिए कि और आगे बताएंगे, मैं थोड़ा, मुझे आगे नहीं जाना है ये हाँ। तो ये ओ इनोसेंट चाइल्ड, वो बोलते हैं, धनुष्का आस्क्ड, ओ लॉर्ड, इफ दैट इज द केस, डू आई हैव अ चॉइस एज टू व्हाट शुड आई एक्सपीरियंस फर्स्ट?
happiness or sorrow? If given a choice, I would only like to get happiness first and sorrow later on. सुख अगर मुझे चॉइस मिलेगा तो मुझे सुख सुख अभी दे दीजिए, दुख बाद में दे दीजिए, परवाह नहीं है. Lord Indra came close to Dhanushka and looked at him keenly and said, "Let me see what you deserve right now." इंद्रदेव जी आते हैं, उसको नजदीकी सी देख के बोलते हैं कि देखता हूं कि अभी तुम्हें क्या तुम क्या बोलते हैं, तुम डिजर्व, उसके लायक हो कि नहीं, किसके काबिल हो लायक कि हो. नहीं. हाँ, हाँ हाँ. तो देखते हैं कि अभी तुम किसके लायक हो, देखते हैं, है ना. After examining him, he said, "Well, right now you deserve neither happiness nor sorrow. बट आई हैव." तो बोलते हैं कि अभी तो तुम्हें ना तो, क्योंकि देखिए ये सब माथंग जो हैं ये सब मोक्ष के मार्ग पे हैं. तो धनुष का ये इंद्रदेव जी बोलते हैं कि अभी ना तुम्हें सुख दे सकता हूं, ना कि दुख. बट धनुष का बोलता है, "बट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड माई डिजायर टू द यूनिवर्स, माई लॉर्ड, एंड एज अ रिजल्ट अ पैकेट ऑफ फ्लूइड हैज अपीयर्ड इन योर हैंड which contains one happiness and one sorrow. Wouldn't it be against the universal law if you hold the packet back which is meant for me?" तो देखिए ये कैसे लॉजिक अप्लाई करता है. ये अभी पता चलेगा आपको कि कितना लॉजिक अप्लाई करते हैं ना, कि जो बात हमें 2 दिन के बाद सूझती है वो इनको अभी सूझ जाता है. तो बोलता है कि देखिए मेरे इच्छा के कारण आपके हाथ में एक पैकेट आ गया है जिसमें सुख और दुख दोनों हैं. अगर आप बोल रहे हैं कि आप मुझे दोनों नहीं देंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप उसको रखेंगे कहाँ, है ना. तो इंद्रदेव बोलता है, "ओ धनुष्का, आई कैन होल्ड बैक दिस पैकेट एज लॉन्ग एज यू बिकम डिजर्विंग इनफ टू रिसीव इट. Merely desiring something does not make you deserving. It is the karmas that make you deserving enough to get what you desire." देखिए, ये देखिए, यहाँ पे इंद्रदेव जी ने रहस्य खोल दिया. उन्होंने कहा कि ये जो पैकेट है ये मैं अपने पास हमेशा के लिए रख सकता हूं, क्योंकि तुमने इच्छा प्रकट की. इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसके लायक हो जाओगे. अगर तुम्हें इसके लायक बनना है तो तुम्हारे पास अच्छे कर्मों का एक बैंक बैलेंस होना चाहिए, है ना. लॉर्ड इंद्रा रिप्लाइड. तो फिर धनुष का पूछता है, "हाउ शुड आई मेक माई कर्मास डिजर्विंग इनफ टू रिसीव दिस पैकेट ओ लॉर्ड?" है ना. क्योंकि वही देखिए, हम बहुत सारे, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर हमें कुछ वो हमारी इच्छाओं का की प्राप्ति होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास अच्छे कर्मों की एक पूंजी होनी चाहिए, है ना. तो बोलता है instead of any reply from Lord Indra, he heard the sound of a bell. It was the small bell tied to the tail of Lord Hanuman. When Dhanushka looked towards Hanuman, Lord Hanuman towards curiously, he smilingly said कि देखिए कि हर वो बोलते हैं कि योर कर्मा इज चेंजिंग एवरी मिनट व्हेन यू हर्ड द साउंड. ये हम इसमें डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये और थोड़ा रहस्यपूर्ण है, तो हम इसके ऊपर अगले पैराग्राफ में चले जाएंगे. तो अभी क्या होता है कि इंद्रदेव बोलते हैं कि इसको समझाने में, हनुमान जी बोलते हैं कि इसको समझने में तुम्हें थोड़ा और समय चाहिए, ये अभी के लिए हम खत्म करते हैं. तो सब जाते हैं खाना खाने के लिए. दोपहर का समय बच चुका होता है, तो सब खाने के लिए जाते हैं. पर धनुष का जो है, उसके दिल में एक नर्वसनेस रहता है कि अब मुझे या तो सुख आएगा या फिर दुख आएगा. तो वो आउट ऑफ नर्वसनेस ही वॉज टेकिंग ईच स्टेप कॉशियसली. तो वो कदम कदम पे उसको ऐसे लगता है कि हाँ अब मुझे कोई सुख आने वाला है या फिर अब मुझे कोई दुख आने वाला है. The sorrow came when he was least expecting it. Since many months he was working on carving a design of a piece of wood. The design had come out beautifully and he was giving the final touch. After the Charan Puja ceremony, when he was about to reach the hut, he found that his design had been spoiled. A pot full of water had fallen on it and the wood had swollen.
कि वो बहुत दिनों से एक कारीगरी पे वो काम करता रहता है, वुडन कारीगरी पे, और उस पे पानी फिर जाता है और वो पूरा चला जाता है ना, क्योंकि वो वुड सूज जाता है. After a few minutes, when he came to terms with his loss, Lord Indra appeared there and said, "Oh Dhanushka, I had a sorrow and a happiness for you. Your karma deserved sorrow at this point of time, so I have given you sorrow. Now one happiness is left with me. You can have it when you deserve it." तो जब वो चल के गए ना, तो ये सब हो गया. तो इंद्रदेव बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारा एक सुख था, एक दुख था. दुख तो मैंने तुम्हें अभी दे दिया है, अब सुख आने वाला है. क्योंकि दुख क्यों दिया है? क्योंकि तुम्हारे जो कर्म थे वो तुम्हें इस लायक बनाए थे कि तुम्हें अभी दुख की प्राप्ति हो, तुम दुख का अनुभव करो. लॉर्ड इंद्रा डिसअपियर्ड फ्रॉम देयर. Dhanushka came out of his hut and started roaming around in hope and excitement. After a few minutes, he came back to his hut. He was wondering why happiness has not come yet. उसने कहा ठीक है, चलो ये दुख है दुख, तो अभी मुझे सुख चाहिए. पता नहीं सुख कहाँ से आएगा. तो वो यहां वहां भटक रहा है कि कहाँ से, किस दिशा से सुख आएगा मुझे अभी. एनीवे दूसरा थर्ड सेशन ऑफ चरण पूजा शुरू होने में थोड़ा टाइम था, और उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सो के रिलैक्स किया जाए. तो जब वो सोने चला जाता है तो उसको नींद लग जाती है. और नींद में he saw a dream that Lord Hanuman was giving him a precious jewel as a prize of the most sincere disciple. His happiness knew no bounds. But soon he woke up and he found out that it was just a dream. वो उसको आंख लग जाती है, नींद में उसको सपना आता है कि हनुमान जी ने उसको पुरस्कृत किया है एक ज्वेल के साथ, मणि के साथ, कि हम्म। देखो तुम मेरे सबसे प्यारे शिष्य हो, सबसे अव्वल शिष्य हो. तो जब वो पुरस्कार लेता है तो उसको इतना आनंद आता है कि उसकी आंखें खुल जाती है. और फिर इंद्रदेव वहीं पे आके बोलते हैं कि देखो, सुख था, सुख दे दिया तुम्हें. तो धनुष का एकदम बोलता है कि ये सुख तो आपने मुझे स्वप्न लोक में दिया, इंद्रदेव, मुझे मानव लोक में दिया ही नहीं. तो इंद्रदेव बोलते हैं, व्हेन आई सी दैट अ सोल डजंट हैव द रिक्वायर्ड कर्मा टू फुलफिल अ डिजायर इन मानव लोका, आई फुलफिल दैट डिजायर इन स्वप्न लोका. देखिए, तो बोलते हैं कि तुम्हारे पास अभी अच्छे कर्म नहीं थे कि मैं तुम्हें ये मानव लोका में दे सकूं, तो इसीलिए मैंने ये जो सुख था ये तुम्हें स्वप्न लोक में देख के उसको निपटा दिया. तो वो बोलते हैं कि मानव लोका, स्वप्न लोका जो है, एक ऐसी माया नगरी है जिसमें तुम अपने आत्मा को लेके आते हो. देखिए, इसके बारे में मैंने थोड़ा और ये अध्यायों में बताया गया है. स्वप्न लोका जो है वो एक्चुअली एक दूसरा ग्रह है, एक दूसरे ब्रह्मांड में. तो हम जब हम नींद में जाते हैं, हमारी आत्मा जो है वो उड़ के एकदम से स्वप्न लोक में जाता है. स्वप्न लोक जो है वो एक पूरा काला लोक है, उसमें कुछ नहीं है. पर जब हमारी आत्मा वहां पे आती है ना, तो हम अपने आप अपनी एक अपनी दुनिया को हम सृजन करते हैं. जी जी। मतलब हम अपने आप, मतलब वहां पे सब कुछ काला है, पर हमारी आत्मा जो है वहां पे आके एक दूसरी ही दुनिया वहां पे उसका हम सृजन रचना करते करती हैं, है। रचना जी करते हैं, जी। जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स रहते हैं, एक कुछ सेटिंग रहता है, सब रहता है. ठीक है. तो वही बोलते हैं, लॉर्ड इंद्रा's रिप्लाई met with a blank expression from Dhanushka. He felt at a loss of words. He had wasted his happiness in Swapnaloka, which could have otherwise materialized in Manavloka. बहुत बार हम सोचते हैं ना कि एक भक्त ऐसे ही बोल रहा था कि जब हम ये पढ़ रहे थे
तो बोल रहा था कि मुझे ऐसे हमेशा एक गहरी भावना है कि मैं घर खरीदूं। तो जब भी मैं किसी और घर की फ्लैट, जब मैं ऑफिस से घर आता रहता हूँ ना, तो मैं ये फ्लैट्स देखता रहता हूँ कि कितना अच्छा होता कि मेरा अगर एक घर यहाँ पे होता। तो मैं ये बाकी घरों को देखता रहता हूँ कि कितना अच्छा अगर होता कि ये घर मेरा होता। तो बोल रहा था कि बहुत बार उसको एक ऐसा ही घर उसको स्वप्न में दिखाई देता है कि ये घर उसका हो गया है। तो जो हम तो उसके पास वो अच्छे कर्म नहीं थे कि वो उस घर को खरीद सके। पर उसका जो उसने तो भावना प्रकट कर दी है, इच्छा प्रकट कर ली है। तो इंद्रदेव जो है, उसका जो ये जो इच्छाएं उसकी हैं, डिजायर उस को वहां वहां पूरा पे, करते हैं। हाँ, जी वहां जी। स्वप्न लोक में पूरा कर रहे हैं। हम्म। तो वो बोलते हैं कि देवा यू देखो, वो धनुष का कितनी अच्छी तरीके से बोलता है। देवा यू कुड हैव वेटेड, आपको थोड़ा इंतजार करना था ना। मे बी आई कुड हैव गॉट द रिक्वायर्ड कर्मा इन मानव लोका इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम। until then you could have held that happiness with you. Forgive me, but why did you waste a happiness of mine in swapnaloka? है ना? तो पूछता है कि आपने इतनी जल्दी क्यों किया? आपने उसको रोक के रख सकते थे आप अपने पास। तो अगर मेरे पास और थोड़े अच्छे कर्म की पूंजी बढ़ जाती, तो शायद वो इसी लोक में मुझे सुख की प्राप्ति होती। तो इंद्रदेव बोलते हैं, बिकॉज यू हैड पुट अ टाइम लिमिट ऑन योर डिजायर। यू wanted the happiness immediately. You were getting desperate for it, but you didn't have the required karma here to get the happiness immediately. So I had no other option but to deliver your happiness to you in Swapnaloka. देखिए, बहुत बार हम बोलते हैं कि मुझे ये कुछ चीज जो भी हम मांगते हैं वो हमें चाहिए और अभी चाहिए। तो तो अभी देखिए, तो इंद्रदेव बोलते हैं कि मेरे पास कोई और चारा नहीं रहता जब तुम मुझे समय के पाबंद करते हो कि मुझे अभी चाहिए। तो अगर तुम बोलते हो कि अभी चाहिए, तो मुझे स्वप्नलोका में ही उसको फेंकना चाहिए। ओ देवा, इफ आई डू नॉट पुट एनी टाइम लिमिट टू माई डिजायर, हाउ लॉन्ग डू यू वेट इन मानव लोका बिफोर यू फुलफिल द डिजायर इन स्वप्नलोका? देखिए, कितना अच्छा सवाल है। अगर मैंने आपके ऊपर कोई समय की पाबंदी नहीं डाली होती तो आप क्या करते? तो इंद्रा रिप्लाइड, आई कैन वेट टिल इंफिनिटी इफ यू डू नॉट पुट अ टाइम लिमिट ऑन योर डिजायर। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मेनी डिजायर्स ऑफ योर सोल फ्रॉम योर प्रीवियस बर्थ विच आर स्टिल पेंडिंग टू बी फुलफिल्ड. As soon as I see that you have acquired a suitable karma for fulfillment of a pending desire, I will fulfill it. Otherwise, they will be passed on to your next birth. देखिए कि पिछले जन्म के इतने सारे तुम्हारे इच्छाएं हैं जो मैंने अपने पास रखी हैं। जब मैं देखूंगा कि तुम्हारे आत्मा का तुमने इकट्ठा किया है अच्छे अच्छे कर्म, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा इसी लोक में, मानव लोक में ही, स्वप्न लोक में नहीं। तो बोलते हैं, देवा, आई डू नॉट रिमेंबर वॉट आई डिजायर्ड इन प्रीवियस बर्थ्स। फुलफिलिंग डिजायर ऑफ प्रीवियस बर्थ्स इन दिस बर्थ वुड बी अनफेयर। ये बहुत नाइंसाफी होगी, क्योंकि मैं तो याद भी नहीं रखता कि मैंने क्या क्या इच्छाएं प्रकट की थी अपने पिछले जन्म में। तो लॉर्ड इंद्रा बोलते हैं, इफ दैट इज द केस देन योर प्रेजेंट बर्थ इटसेल्फ इज अनफेयर। यू हैव गॉट दिस बर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ योर डिजायर्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। योर प्रेजेंट बॉडी माइंड इटसेल्फ इज अ रिजल्ट ऑफ द डिजायर्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। है ना? तो लॉर्ड इंद्रदेव बोलते हैं, अगर तुम सोचते हो कि तुमने तुमने जो भी इच्छाएं प्रकट की और वो अभी तुम्हारे पूरे हो रहे हैं, वो ही नाइंसाफी है, तो तुम्हारा ये जन्म ही नाइंसाफी है। क्योंकि ये जन्म जो तुमने लिया, वो तुम्हारे जो इच्छाएं थी पिछले जन्म से, वो उसकी पूर्ति के लिए तुमने ये जन्म लिया है ना? क्योंकि क्या बोलते हैं, आर बर्थ, हमारा जो जन्म है, वो कर्मा और डिजायर के कोऑर्डिनेट पे है। कि जो हमारे कर्म हैं और जो हमारी जो इच्छाएं हैं, तो जब वो इंटरसेक्ट होता है, तभी उस पे हमारा जन्म होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक इच्छा प्रकट की थी कि मैं बहुत धनी हूं।
पर मेरे उतने कर्म नहीं थे, तो मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली में ये जन्म लिया। अगर मेरे कर्म होते बहुत अच्छे, तो मैं एक बहुत धनी परिवार में मैंने जन्म लिया होता। तो ऐसे है। तो हमारा जो जन्म है वो एक कर्म और डिजायर, इच्छाओं के इंटरसेक्शन पे हमारा जन्म है। जो भी हमें आता है, सब कर्म और डिजायर के इंटरसेक्शन पे ही आता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो भी हमें मिलता है वो समय पे मिलता है। तो वही उसका ये कारण है। ये अभी खत्म नहीं हुआ, देखिए ये कैसे कैसे सवाल पूछता है धनुष्का। धनुष्का को लॉयर होना चाहिए था। तो बोलता है कि धनुष्का पूछता है, ओ लॉर्ड, हाउ शुड आई गेट रिड ऑफ ऑल द पेंडिंग डिजायर्स ऑफ प्रीवियस बर्थ्स। क्योंकि अगर हमारे जो इच्छाएं वो रहेंगी हमारे पास, तो हम मोक्ष को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। जब इच्छाओं का, अगर मान लीजिए कि मैंने इस जन्म में अभी से मैंने तय कर लिया कि मुझे अभी कोई इच्छा नहीं है, मन में सारी इच्छाएं हट गई, फिर भी कि मैं माया के जाल में ही फंसा हूं, क्योंकि जो भी मैंने जन्म जन्मों से मैंने जो भी इच्छाएं प्रकट की हैं, मैं वो आते रहेंगे मेरे पास। सुख दुख तो आता रहेगा। तो बहुत सारे भक्त ये भी बोलते हैं कि मेरे तो अभी मन में कोई भी सवाल नहीं है, मेरे मन में अभी कोई भी इच्छाएं नहीं है, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये जन्म जन्मों से जो होना चाहिए था, अगर हम अपनी इच्छाओं को अभी पूरी तरीके से उसको पूर्ण विराम भी देते हैं, फिर भी वे आते रहेंगे। तो अच्छा सा सवाल है ना कि इसको मैं कैसे हटा सकूं, पिछले जन्मों को। वेल, तो इंद्रदेव बोलते हैं, वेल, योर डिजायर टू गेट रिड ऑफ ऑल द प्रीवियस डिजायर्स इज इटसेल्फ अ डिजायर। ये भी तो एक इच्छा है कि तुम अपने सारी इच्छाओं को का अंत करना चाहते हो। टू गेट दिस अल्टीमेट डिजायर फुलफिल्ड, यू नीड टू हैव सुटेबल कर्मास फॉर इट। चलो, ये तो, ये इतना बड़ा इतनी बड़ी इच्छा है कि अगर तुम इस इच्छा को की प्राप्ति करना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें बहुत सारे अच्छे कर्मों की पूंजी चाहिए। वॉट काइंड ऑफ कर्मास ओ लॉर्ड, प्लीज गाइड। कैसे कैसे कर्म होने चाहिए? द सेम कर्मास विच आर रिक्वायर्ड टू गेट मोक्ष। When you get rid of all the pending desires and express no more new desires, you get moksha. तो कैसे कैसे कर्म होने चाहिए? इंद्रदेव बोलते हैं कि ऐसे कर्म जो तुम्हें मोक्ष की तरफ लेके जाए। तो अगर तुमने मोक्ष की तरफ कदम रखा और वैसे कर्म तुमने इकट्ठे करने शुरू कर दिए, तो वही तुम्हारा कल्याण करेगा। अगर हमारे कर्म जो हैं वो, मान लीजिए कि हमने कर्म किया किसी लालच में आकर, हमने सोचा कि अच्छा मुझे अच्छे कर्म करने हैं, चलो कुछ एनजीओ को हम चैरिटी दे देते हैं, मंदिर भगवान जाके उनको एक मुकुट देते हैं, सोने का मुकुट प्रदान करते हैं। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं? एक लालच में आके कि एक ट्रांजैक्शन हो जाता है ना कि भगवान मैंने तुम आपके लिए ये किया, आप मुझे कुछ दो, है ना। तो ये जो अगर हम करने लग गए, तो इसमें कोई फल नहीं है, इन कर्मों का कोई अर्थ भी नहीं है। तो मोक्ष के कर्म क्या होते हैं? मोक्ष के कर्म वो होते हैं जो हम बिना किसी परिणाम के हम उसको करें। हम कोई भी किसी भी प्रकार के लालच में ना आते हुए करें, और उसके बारे में हम करके सोचे भी ना। कर दिया चलो हो गया, वो मेरे द्वारा होना था ना कि तो या यहाँ पे एक प्रसंग बताना चाहूंगा। एक भक्त मुझसे बोल रहे थे कि मैं तो मैं मांग रहा हूँ प्रभु से कि मुझे बहुत सारा धन दें, क्योंकि मैं बहुत दान करता हूँ। तो मुझे धन दें ताकि मैं उनको वापस दे सकूं। तो मैंने कहा उनसे कि देखो भाई, प्रभु को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किसको धन देना चाहिए। वो उनको वैसे धन देंगे जो उनको वैसे भी वो जो वापस उनको आएगा। तो अगर आप उसके लायक हैं, तभी वो आपको धन देंगे। ये नहीं कि उनको चाहिए। ये तो भगवान आपसे ट्रांजैक्शन की तरफ नहीं देख रहे हैं।
जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स उनको देखते हैं, वो हमें वैसे नहीं देखते। तो भगवान किसी शर्त के उस पे नहीं करते ना कर्म अपना। हाँ, और इंसान तो हमेशा अपने फायदे के हिसाब से मोल भाव करता करेक्ट, है भगवान से भी। बिल्कुल सही। तो वो अपने फायदे के लिए बोल रहा है कि भगवान भगवान को वो ब्राइब करना चाहता है कि भगवान देखो, आप मुझे देंगे तो मैं आपको दूंगा, तो मुझे अच्छा होगा कि आप मुझे दें। तो यही बोलते हैं कि इसका इसको बोलते हैं कुतर्क। अभी आप तर्क समझ गए, तो मन में जो असुरिक शक्तियां हैं वो कुतर्क अप्लाई करेंगे, पर वो कुतर्क चलता नहीं है कभी। धनुष का पूछता है, ओ लॉर्ड, आई एम फीलिंग फियर इन माई हार्ट, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैन यू प्लीज टेल मी पेंडिंग डिजायर्स ऑफ माई प्रीवियस बर्थ सो आई कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स इन स्टोर फॉर मी? आर दोज डिजायर्स गोइंग टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन माई लाइफ और सॉरोस? सही है ना, लॉजिक है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कैसे कैसे मैंने मेरे कर्म रहे हैं, कैसे मेरी इच्छाएं रहे हैं, तो मैं तो क्या बोलते हैं, कठपुतली बन के रह जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता ही नहीं है क्या आने वाला है, सुख आने वाला है, दुख आने वाला है, मुझे तो कुछ पता नहीं है, कठपुतली तो हूं मैं। तो इसीलिए उसको डर लग रहा है, क्योंकि अब उसको पता चला कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। सुख देने वाला वो है, दुख देने वाला वो है। और ये वो भी नहीं, वो हमारे जन्म जन्मों से हमने जो भी यहाँ पे आके हमारे आत्मा ने कर्म किए हैं, उसका प्रभाव है ये सब। तो एज सून एज यूर, तो ये बोलते हैं इंद्रदेव उन अगेन उस उनके सामने आके बोलते हैं, हाँ देखो तो तुम्हारी आत्मा में क्या क्या लिखा है। इन वन ऑफ योर प्रीवियस लाइव्स यू डिजर्व गुड लक। As you know, good luck and bad luck both come in a single packet. Out of that packet, I have already delivered you good luck in your previous life, but I could not deliver you bad luck. That bad luck is still pending with me. As soon as your karmas become deserving enough to receive that bad luck, I will deliver it to you. लक क्या बोलते हैं हिंदी में? भाग्य। भाग्य, हाँ। तो बोलते हैं इंद्रदेव कि तुम्हारे पिछले जन्म, कोई पिछला जन्म था जिसमें तुम्हें सौभाग्य का अनुभव करना था। सौभाग्य तो मैंने दे दिया है क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म थे। पर जैसे कि तुम जानते हो, सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों एक ही पैकेट में आता है। तो दुर्भाग्य जो है वो तुम्हें मैं अभी तुम्हें दे नहीं पाया हूं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म रहे हैं। जब तुम्हारे कर्म बुरे हो जाएंगे, तब मैं तुम्हें ये दुर्भाग्य दे दूंगा। देखिए इसका मतलब क्या है सोनम जी, बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि हमारा जो कर्म है वो इतना हमें प्रभावित करता है, हमारी जीवन के प्रणाली को प्रभावित करता है कि अगर हमने कोई दुष्कर्म किया, तो उसका परिणाम जो है, वो दुष्कर्म का परिणाम तो एक है, पर वो हमें काबिल बना देता है कि वो जन्म जन्मों से जो इंद्रदेव जी के पास है एक दुर्भाग्य, कुछ अनुभव करना था, हमें दुष्प्रभाव अनुभव करना था, वो हमारे दुष्कर्म के कारण अभी हम काबिल बन जाते हैं कि वो दुर्भाग्य हमें दे देते हैं। समझ गए आप? तो देखिए, ये सारी कर्म की फिलोसॉफी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी कुछ हमें मिल रहा है हमारे भाग्य में, सारा हमारे ही द्वारा किया गया कर्म है। वो समय हाँ, समय पर एक गुड एक बैड पैकेट के साथ आता जाता है, आता जाता है। आता जाता है, आता जाता है। तो ये धनुष का तो ये सुन के सहम जाता है। ही रिक्वेस्टेड, ओ लॉर्ड प्लीज बी काइंड टू मी, आई डोंट वांट दैट बैड लक, प्लीज डिलीवर इट टू मी इन माय टू माय सोल इन स्वप्नलोका। स्वप्नलोका में दे दीजिए मुझे वो दुर्भाग्य मुझे नहीं लेना, है ना। वो वहीं पे आप उसको निपटा दीजिए स्वप्नलोका में। तो लॉर्ड इंद्रा रिप्लाइड, ओ धनुष्का, स्वप्नलोका is the only the last resort. When I don't see any way to fulfill a desire in Manav Loka, then only I will fulfill it in Swapnaloka. तो बोलते हैं कि वो तो आखिरी रास्ता है मेरे लिए। अगर मैं देखूं कि मैं तुम्हारे जो जो तुम्हारे आत्मा की जर्नी है,
उसमें अगर मैं देख सकता हूं कि तुम्हें दुर्भाग्य तो कभी मिलने वाला ही नहीं है, तब जाके मैं उसको स्वप्न लोक में पूर्ण करता हूं, वहां पे तुम्हें वो मिलेगा। O Deva, have my karmas been so good in my previous births that you were unable to deliver this bad luck to me? I mean, why is this still pending with you? What is stopping you from giving me this bad luck? ऐसा क्या है कि ये दुर्भाग्य आप मुझे दे नहीं पाए? क्या इसका ये मतलब है कि मेरे अच्छे कर्म इतने अच्छे रहे हैं कि आप मुझे ये दे नहीं पा रहे हैं? यहाँ पे एक बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है सोनम जी, ध्यान से सुनिए। इंद्रदेव रिप्लाइड, ओ धनुष्का, ये जब भी मैं पढ़ता हूं ना, मेरे आंखों में पानी आ जाता है, मेरा दिल भर जाता है सोनम जी। ये सुनिए क्या बोलते हैं। ओ धनुष्का, यू हैव बीन अ हनुमान डिवोटी इन योर प्रीवियस बर्थ्स टू। Your soul is deeply connected to Lord Hanuman, and Lord Hanuman is in turn deeply connected to Shri Lakshmi or Mata Sita. Therefore, any soul which is connected to Devi Lakshmi is as deeply connected as Lord Hanuman is deeply connected to her. I cannot deliver a bad luck to a soul when the soul is connected to Shri Lakshmi. To such a soul, I can only deliver riches, beauty, happiness. I cannot deliver the opposite. तो वो क्या बोल रहे हैं वो, कि जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, उनकी उनके आत्मा इतनी गहरी तरीके से प्रभु हनुमान जी से जुड़े होते हैं, और हनुमान जी की आत्मा जो है वो इतनी गहरी तरह से माता लक्ष्मी या सीता माता की ओर के साथ जुड़े हैं। और जो भी आत्मा सीता माता के साथ या श्री लक्ष्मी के साथ जुड़े होते हैं, उनको तो मैं दुर्भाग्य दे ही नहीं सकता। उनको तो मैं क्या दे सकता हूँ? रिचेस, ब्यूटी, हैप्पीनेस, ग्रेस, स्प्लेंडर, सिर्फ यही दे सकता हूं। उसके उसका विपरीत तो मैं दे ही नहीं सकता। But I still see a possibility that your soul may get disconnected momentarily from Lord Hanuman, and I may get a chance to deliver this bad luck to you. मैं अभी भी देख सकता हूं कि एक सेकंड के लिए भी अगर तुम्हारी आत्मा हनुमान जी की आत्मा से अगर क्या दूर बोलते हैं हो कि जाती है। हाँ रूठ जाती है, हाँ, दूर या हो वो जाएगी। रिश्ता टूट जाता जी है ना, जी जी। तब मैं मुझे एक चांस मिलेगा आपको वो दुर्भाग्य देने का। यानी कि सोचिए, सिर्फ हनुमान जी से केवल हम अगर सच्चे दिल से एक तार जोड़ लेते हैं तो दुर्भाग्य हमारे आस पास भी नहीं आता। नहीं आ सकता। ओ लॉर्ड, माई सोल शैल नेवर गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम लॉर्ड हनुमान इवन फॉर अ मोमेंट। एक क्षण के लिए भी वो टूट नहीं सकता। यू शैल नेवर देयरफॉर बी एबल टू डिलीवर दिस बैड लक टू मी। धनुष का एकदम बोलता है कि चलो मुझे पता है कि अब तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक क्षण के लिए भी मेरी जो आत्मा है वो हनुमान जी से वो रिश्ता तोड़ ही नहीं सकता। When I become sure of that, I shall dump this bad luck in Swapnaloka. Until then, I shall keep it with me. जब मुझे वो आश्वासन मिल जाएगा कि ऐसा ही है, तभी मैं जाके उसको स्वप्न लोक में फेंक सकता हूं। देवा, even if my soul gets disconnected from Lord Hanuman momentarily, I am equally connected to Goddess Lakshmi. Therefore, I am fully insulated. अगर मेरा आत्मा हनुमान जी से थोड़ा टूट भी जाए ना, तो तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं माता लक्ष्मी से भी जुड़ा हूं। तो इंद्रदेव क्या बोलते हैं? ओ धनुष्का, बोलते हैं धनुष्का, यू कैन नेवर बी एज क्लोज टू श्री लक्ष्मी एज लॉर्ड हनुमान इज। As your connection with Lord Hanuman breaks even for a moment, your connection with Sri Lakshmi shall also break, and I shall get a chance to deliver this bad luck. एक क्षण के लिए भी अगर तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा जो संबंध, तुम्हारा जो आत्मा का ये जो है वो हनुमान जी से टूट गया,
क्योंकि तुम्हारी आत्मा उतनी गहरी तरह से श्री लक्ष्मी माता के साथ जुड़ ही नहीं सकता जैसे हनुमान जी की आत्मा है। कैसे हैं यस हमारे प्रभु, बताइए बिल्कुल कैसे हैं बिल्कुल। हमारे प्रभु। उन्होंने तो, जहां तक मैंने जितना रामायण में समझा ना, कि हनुमान जी ने माता सीता को तो एक माँ के रूप में स्वीकार कर ही लिया था, क्योंकि वो अपनी माँ से तो बहुत दूर रहे, और माता सीता और रामचंद्र जी के साथ बहुत सालों साल रहे ना। तो माँ का प्यार तो उनको सीता माँ से ही मिला, तो एक बच्चा अपनी माँ से कैसे दूर जा सकता है ना। वो तो हमेशा उनके लिए बच्चे ही थे, सीता माता के लिए। तो ऐसे प्यारे प्रभु को हम कैसे एक क्षण के लिए भी भूल सकते हैं? कभी नहीं, संभव नहीं है। ओ देवा, ओ देवा, there only negative things like sorrow and bad luck pending from my previous births? क्या सिर्फ ऐसे दुख और दुर्भाग्य हैं जो पेंडिंग है मेरे पिछले जन्मों से? तो इंद्रदेव बोलते हैं, देर आर इन्यूमरेबल डिजायर्स पेंडिंग फ्रॉम योर प्रीवियस बर्थ्स। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस पर्टिकुलर डिजायर टू जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के तौर से, उदाहरण की तौर से मैंने सिर्फ ये बताया है तुम्हें, नहीं तो बहुत सारे ऐसे इच्छाएं हैं जो अभी भी मेरे पास हैं तुम्हारे पिछले जन्मों से। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ प्लेजर पेंडिंग फॉर यू फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ बर्थ्स। 2-3 जन्मों से मेरे पास तुम्हारे लिए एक इच्छा है, जो सौभाग्य है ना, वो मेरे पास अभी भी है। तो धनुष का पूछता है, ओ देवा, प्लीज टेल मी व्हाई यू आर एबल अनेबल टू डिलीवर दिस प्लेजर टू मी। व्हाई आर यू कीपिंग इट पेंडिंग? क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अगर ये सौभाग्य है 2-3 जन्मों से मेरे लिए, आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं उसको? ओ धनुष्का, दिस प्लेजर हैज द केपेबिलिटी टू डिरेल यू फ्रॉम द पाथ ऑफ मोक्षा। अगर मैंने तुम्हें ये सौभाग्य दे दिया ना, तो मोक्ष के मार्ग से तुम हट जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। और अब देखिए, अब सुनिए ये बात जो बोल रहे हैं, ये दूसरा रहस्य खोलेगा। योर सोल इज डीपली कनेक्टेड टू लॉर्ड हनुमान एंड ही इन टर्न इज डीपली कनेक्टेड टू लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड रामा। As a result, you are deeply connected to Lord Vishnu. When a soul is connected to Lord Vishnu, I cannot deliver anything to the soul which may derail it from the path of moksha, be it a pleasure or a sorrow. तुम्हारी जो आत्मा है गहरी रूप से हनुमान जी से जुड़ा है, और हनुमान जी का आत्मा जो है वो गहरी रूप से प्रभु श्री राम या महाविष्णु के साथ जुड़ा है। और जो आत्मा महाविष्णु जी के साथ जुड़ा होगा, उसको हमेशा मैं सिर्फ वही दे सकता हूं जो उसको मोक्ष के पाथ पर रखे। मैं ना तो उसको सुख दे सकता हूं, ना तो दुख जो उसको मोक्ष के पाथ से गिरा दे। I can deliver sorrows to you, and Lord Vishnu will not stop me as long as those sorrows keep you in progressing on the path of moksha. I can deliver pleasures to you. Lord Vishnu will not stop me as long as those pleasures help you in progressing on the path of moksha. मैं तुम्हें सुख भी दे सकता हूं, दुख भी दे सकता हूं जो तुम्हें मोक्ष के पथ पर रखें। Lord Vishnu is stopping me from delivering this particular pleasure because it can derail you from the path of moksha. तो अगर मैं ये सुख तुम्हें दे दूं, तो इसीलिए ये तुम्हें मोक्ष के पथ से गिरा देगा, इसीलिए महाविष्णु मुझे रोक रहे हैं। If your connection with Lord Hanuman breaks even for a moment, then your connection with Lord Vishnu will also break. Then I will get a chance to deliver this pleasure to you. देखिए, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर एक क्षण के लिए भी तुम्हारी आत्मा का वो जो संबंध है वो हनुमान जी के साथ टूट गया, तो वो महाविष्णु जी के साथ भी टूट जाएगा। तब मैं तुम्हें ये सुख दे सकता हूं। तो बहुत बार हम सोचते हैं ना कि हाँ, सुख मिल गया तो ये प्रभु की कृपा है। हर सुख प्रभु की कृपा नहीं होती। हर दुख भी प्रभु की हर दुख का भी हमें ये मतलब नहीं निकालना है, कारण प्रभु नहीं होते। हाँ, कि प्रभु नहीं होते। अगर हम मोक्ष के पथ पे चल रहे हैं, अगर हम सही पथ पे चल रहे हैं, तो सारे सुख और दुख दोनों को हमें एकाग्र होके लेना है कि ये प्रभु का प्रसाद है।
दोनों जो है, सुख भी आए दुख भी आए, ये मुझे मोक्ष के पथ पे लेके जा रहा है, तो मैं इसको संपूर्ण रूप से मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। क्या बोलते हैं एक्सेप्ट को? मतलब मैं स्वीकार करती हूँ स्वीकार इस। करता हूँ। हाँ। प्लीज टेल मी समथिंग एल्स विच इज पेंडिंग फ्रॉम माई प्रीवियस बर्थ्स। कुछ और बताइए जो पेंडिंग है मेरे प्रीवियस बर्थ से। ओ धनुष्का, as I told you, there are many things. For instance, there is a pain pending from your previous births. This pain is pending because you have been deeply connected to Lord Hanuman, and यहां पे बताएंगे तीसरा रहस्य, and he in turn is deeply connected to Lord Shiva. Therefore, you have also been deeply connected to Lord Shiva. When a soul is connected to Lord Shiva, I cannot deliver pain to that soul. Where there is Shiva, there cannot be pain. तो वो बोलते हैं कि जन्म जन्मों से एक है, एक दुख है, दुख भी नहीं, एक पीड़ा है जो मैं रोक के रखा हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा प्रभु हनुमान जी से जुड़ा है, और उनकी आत्मा जो है वो शिव जी से जुड़ा है, और इनडायरेक्टली तुम्हारी आत्मा भी शिव जी से जुड़ा है। और जो आत्मा शिव जी से जुड़ा है उनको उनको मैं पीड़ा दे ही नहीं सकता। पर फिर से वही बोलते हैं कि अगर एक क्षण के लिए भी अगर वो टूटा, तो वो पीड़ा मैं तुम्हें दे पाऊंगा। देवा, my connection with Lord Hanuman shall never break. Therefore, you will have to dump these pending desires in my Swapnaloka. I am only worried that I will see very bad dreams when you do so. आप मुझे पूरा यकीन है कि मेरा संबंध, मेरा आत्मा का जो संबंध है वो हनुमान जी से कभी टूट ही नहीं सकता। तो आपको ये सब स्वप्न लोक में ही देना पड़ेगा। पर अगर मैं बुरे बुरे सपने देखूंगा तो मैं क्या, मेरा हाल क्या होगा? तो इंद्र जी बोलते हैं, डोंट वरी धनुष्का, आई डंप हंड्रेड्स ऑफ योर डिजायर्स एवरी डे इन स्वप्नलोका। You don't even realize when I do so. Your soul doesn't bring most of the memories of Swapnaloka here. You remember only a very small part of your soul's experiences in Swapnaloka. तो बोलते हैं ना कि मैं रोज हजारों ऐसे इच्छाएं तुम्हारे स्वप्न लोक में जाके वहां पे फेंक देता हूं। जब तुम वापस आते हो तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। और ये भी है, देखिए सोनम जी, जब भी हम यहाँ पे आते हैं, मतलब हम नींद में जाके हमारी आंख जब खुलती है ना, तब हमें लगता है कि हाँ हाँ, ये मैंने कैसे सपना देखा। आपको वो सपना जो है वो बिट्स एंड पीसेस में आएंगे, चूर चूर करके, कि उसका उसके पीछे क्या हुआ वो आपको पता नहीं रहता। और वो सपना, वो ऐसे लगेगा कि वो उसका सडनली वो एंड हो गया, कि ये कैसा था, कि इसका मुझे सडनली मुझे ये पता ही नहीं चला कि इसके बाद क्या हुआ। तो सपने सपने हमेशा ऐसे ही रहते हैं कि उसका जो पिछला पिछला भाग नहीं रहता, अगला भाग भाग नहीं रहता, हमें सिर्फ कुछ कुछ पता चलता है बस। और ये भी हम बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी हम सपने देखते हैं, सिर्फ उसका 5% हम वापस लेके आ सकते हैं, सिर्फ 5%। तो मतलब 95% हम वहीं पे छोड़ के आते हैं, उसका हमें कोई याद नहीं रहता है। सो तो फिर बोलता है धनुष्का, देव इंद्रा, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी विद द नॉलेज ऑफ डिजायर एंड कर्मा। I have understood it that when you do not find a suitable karma to fulfill a desire in Manavloka, you fulfill it in Swapnaloka. But what if I desire that my desires should be fulfilled in this loka, not in Swapnaloka? तो देखिए, जैसे मैंने कहा था, धनुष्का का तर्क देखिए। वो बोलता है कि देखो, मैं तो ये तो समझ गया हूं कि ये सारे मेरे कर्म और इच्छाओं का ही परिणाम है। पर अगर मैं आपके पास एक शर्त रखूं कि आप मुझे ये मानव लोक में ही उसका पूर्ण कीजिए और स्वप्न लोक में नहीं, तो फिर क्या होगा? O Dhanushka, if you put this condition and do not allow me to dump unfulfilled desires in Swapnaloka, then I am left with no other option than to keep passing the unfulfilled desires to your next births. अगर तुमने ऐसी पाबंदी डाल दी मुझ पे कि तुम्हें आपको सब कुछ मानव लोक में ही पूर्ण करना होगा, तो जन्म जन्मों तक मुझे ये रखना पड़ेगा अपने पास।
इसका मतलब ये है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें ये जन्म मरण के ही वो जो साइकिल में हम फंसे रहेंगे। पर ये भी एक देखिए, फिर से इनका तर्क देखिए। बट वॉट इफ आई डिजायर दैट ऑल माई डिजायर शुड बी फुलफिल्ड इन दिस बर्थ इटसेल्फ एंड दे शुड बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट बर्थ। अगर मैं कंडीशन रखूं कि ये सारे जो हैं इच्छाएं वो इसी जन्म में हो और ना कि अगले जन्म में, दैट डज हैपन एंड इट हैपन्स वेरी ऑफन। अभी ये बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि तार मैं इंद्रदेव बोलते हैं कि मैं एक देख पा रहा हूं। ये इसका तर्क ये है कि क्या होगा अगर मैं आपके ऊपर एक पाबंदी रखूं कि आपको सारे मेरी इच्छाएं इसी जन्म में देना होगा और ना कि अगले जन्म में, तो फिर क्या होगा? तो अभी ये इंद्रदेव बोलते हैं कि ये ऐसा बहुत बार इंसानों के साथ होता है। तो वो बोलते हैं कि देखिए, अभी मैं देख पा रहा हूं कि वहां पे एक आदमी है ताराचंद, उसका एक पोता है नवदीप। तो वो ताराचंद जो है वो नवदीप का शादी होते हुए देखना चाहता है, पर नवदीप के भाग्य में शादी अभी नहीं है। तो देखिए, वो रोज नींद में जाता है और वो देखता है कि नवदीप की शादी हो गई है। सुबह उठता है, फिर से वही इच्छा प्रकट करता है कि मुझे नवदीप की शादी होते देखना है। तो ऐसे इतने बार हो चुका है कि वो कभी उसकी वो इच्छाएं जा ही नहीं रही है। It cannot be passed on to the next births. Therefore, I have no other option to keep dumping this desire in Swapnaloka. The problem is, if I dump his desire tonight, tomorrow morning he'll wake up and express the same desire again. And this has been going on for too long. Deva, that is very sad. What will happen if he dies with this desire unfulfilled? ये बहुत गहरा रहस्य है सोनम जी, क्योंकि ऐसे हम बहुत बार करते हैं ना कि मुझे इसी जन्म में चाहिए, और हमारे पास इतने अच्छे कर्म नहीं होते कि हम जो भी इच्छाएं मांगते हैं वो इसी जन्म में पूरे हों। तो अगर हम मर जाते हैं और ये सारी इच्छाएं इस जन्म में ही क्योंकि हमने पाबंदी रखी थी कि ये इसी जन्म में पूरे हों, तो अब क्या होगा? तो इसका क्या मतलब है कि हम प्रेत बन के रह जाएंगे? तो और ये बहुत बार होता है कि प्रेत जो हैं वो प्रेत योनि में फंस जाते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को बार बार वो वही अनुभव करते रहते हैं, और वो उसके प्रेत योनि से वो जा ही नहीं पाते ऊपर। तो इसका क्या बोलते हैं, इसका उपाय क्या है? तो बोलते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो आपके जो बच्चे हैं, बिलोवेड सन और डॉटर, शुड डू तर्पणम। In Tarpanam, he or she should express a desire that my father's soul is no longer having a body in Manav Loka. If he has any pending desires which cannot be passed on to the next birth, please take his soul to Swapna Loka and dump his pending desires there so that he can take a new birth. I am his beloved son or daughter, and I have the authority to make desires for his soul on his soul's behalf. तो तर्पणम जो है ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इससे ये मानव लोग हम हमें बताना चाहिए कि ये जो हैं ये जो मेरे पिताजी हैं, ये अभी इनका शरीर ना रहा, तो इनके सारे जो इच्छाएं हैं वो अगले जन्म में आप लेके जाइए, इस जन्म में नहीं। If he has any pending desires which cannot be passed on to the next birth, please take his soul to Swapnaloka and dump his pending desires there. तो प्लीज उनके आत्मा को आप स्वप्नलोक में लेके जाइए और सारे इच्छाओं को वहां पे फेंकिए, सो दैट ही कैन टेक अ न्यू बर्थ, ताकि वो प्रेत योनि में ना फंसे और फिर से वो एक नया जन्म ले सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गहरा मैसेज दिया आपने अनिल जी की, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर परेशान होते हैं कि जो हमारे पितृ पूर्वज थे पता नहीं वो तर गए या नहीं, या फिर आज भी प्रेत बनकर घूम रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, और मुझे लगता है कि जिनकी भी अधूरी इच्छाएं हैं प्रभु उनको सारे स्वप्न लोक में ही पूरी कर दें ताकि वो सोल फ्री हो जाए।
बिल्कुल बिल्कुल। तो तर्पणम जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिया है हमारे हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म का। क्योंकि ये देखिए हमने ये सब जाना है और इसीलिए ये क्रियाओं का ऐसा ऐसे है, ये हमें वो जो बताते हैं ना कि करना है। हाँ, पर सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास, तो यहाँ पे धनुष का फिर से पूछता है, व्हाट इफ somebody doesn't have a son or a daughter, then तो फिर इंद्रदेव बोलते हैं कि then anybody who has the authority to make a desire on his or her behalf should do tarpanam. For example, in one of your previous births, Lord Hanuman did the tarpanam for you because you were fully surrendered to him. देखिए प्रभु हमारे कभी कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। अगर हम प्रभु की तरफ पूरी तरह से हम समर्पित हैं, तो प्रभु हमेशा हमारे, अगर हम जीवित रहें या ना रहें, हमारे मरण के बाद भी हमारी आत्मा को वो सही दिशा पे लेके चलते रहते हैं। ओ देवा, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी विद द नॉलेज ऑफ कर्मा एंड डिजायर्स। आई एम फीलिंग एनलाइटेंड। तो ये तो अब मैं आपको एक दूसरा मैसेज दूंगा। तो ये दूसरा मैसेज है, many devotees write to us in their experiences that they saw some scary dreams. If you have seen a bad dream, you should be happy about it, that the bad thing has happened in Swapnaloka. बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि हमने बहुत सारे बुरे सपने देखे। अगर बुरा सपना देखा तो आप खुश रहें, क्योंकि जो बुरी चीजें जो थी, आपके जो आपको जो अनुभव करना था, वो आपने स्वप्न लोक में अनुभव करके वो वहीं वहीं का वहीं निपट गया, है ना। Otherwise it would have happened in Manav Loka. So bad dreams do not signify that bad things are going to happen to you in real. Or but if you think that those think about those bad dreams after waking up, that thinking and not the dream can change your karma in a bad way. अगर आप उठकर उसी बुरे सपने के बारे में आप सोचते रहें, तो आपका कर्म फिर से बदलेगा, और वो जो जिसके बारे में हम सोचते हैं भावनाओं के साथ, वो फिर से वो वापस आ जाएंगे हमारे जीवन में। तो देखिए वो एक एग्जाम्पल देते हैं। Take, for example, a woman who saw the evil nature of her mother in law in her dreams. This dream signifies that the mother in law cannot be evil in Manav Loka. But if the woman has inferred a wrong meaning of the dream, she believed that her mother in law is evil in real, then she will stop trusting her mother in law and her relationship with her mother in law will go wrong. Then her mother in law may become evil in reality. That woman may think that she had already seen the evil nature of her mother-in-law in her dreams, and her dream was true. But actually, her thoughts after the dream and not the dream created the mistrust and made her mother-in-law evil. हम अगर सोचते हैं तो ये बहू है जो जिसको एक सपना आता है कि सास जो है वो बहुत पापी बुरी है, है। बुरी है। बुरी है। और ये इसका मतलब ये है कि उसने स्वप्न में देखा कि वो बुरी है, तो इसका मतलब ये है कि वो मानव लोक में वो कभी बुरी हो नहीं सकती। पर ये उठने के बाद सोचती है कि हाँ मैंने स्वप्न में देखा कि ये बुरी है, तो ये होगी बुरी। तो वो उसको उसके ऊपर ट्रस्ट करना, क्या बोलते हैं ट्रस्ट को, वो विश्वास, उस स्वप्न पर विश्वास करना, विश्वास करती है। विश्वास करना, विश्वास नहीं करेगी। और उसकी वजह से वो सास जो है वो भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करना छोड़ देगी। तो दोनों के बीच में फिर से संबंध टूट जाएंगे। ये नहीं कि, और फिर वो बोलेगी कि हाँ देखो मैंने सपना देखा था कि मेरी सास बुरी है, तो वो वैसे ही हो रहा है, वैसे होने वाला नहीं था। तो अगर बुरे सपने के बारे में हम उठने के बाद भी अगर हम उसी के बारे में सोचेंगे, तो हमारे कर्म बदल जाएंगे। तो ये तो अगर, मैनिफेस्टेशन वाली बात हो गई ना, कि हम करेक्ट, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट, हम बुरी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं फिर से। तो अगर हमने कोई अच्छा सपना देखा, तो फिर हम, इफ यू सी अ गुड ड्रीम, रिन्यू दैट डिजायर एंड वर्क ऑन योर कर्मा सो दैट द गुड डिजायर कैन बी फुलफिल्ड इन मानव लोका नेक्स्ट टाइम। तो अच्छी यही बात होगी कि अगर हम इच्छाओं को ही छोड़ दें,
अगर हमने कोई अच्छा सपना भी देखा, तो मैं ये बोलता हूं अपने आप को कि अगर मैंने अच्छा सपना कोई देखा, कि ठीक है मैंने देखा और मैंने वहां पे उसका सुख लिया, तो मुझे फिर से उसको मुझे यहाँ पे आके फिर से वो इच्छा प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आत्मा ने वो स्वप्न लोक में उस सुख का भरपूर आनंद ले लिया है, और मेरी आत्मा तृप्त है अभी। तो उसका वही अर्थ होगा। तो अगर हमने सोचा कि हाँ, जैसे वो मेरा एक भक्त जो है मंदिर के सेशन में बोल रहा था कि जहां भी देखूं मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ये घर है, और मैंने स्वप्न में देखा कि मैंने एक अच्छा घर लिया, तो मैंने उसको यही कहा, देखो तुम्हारी आत्मा जो है उसने अपने एक निजी अच्छे घर का आनंद ले लिया है। तो फिर क्यों तुम चाहते हो, क्योंकि अगर स्वप्न लोका मानव लोका में कोई अंतर ही नहीं है। स्वप्न क्या है, रियलिटी क्या है, वो सब एक ही तो है। क्योंकि हमारी आत्मा जो है यहाँ पे इस शरीर के साथ मानव लोक में ये अनुभव कर रही है, स्वप्न लोक में किसी और शरीर के साथ वो वहां पे आनंद कर रही है, ले रही है। पर दोनों लोकों में वो आत्मा ही उसका अनुभव कर रही है, आत्मा बाकी कॉमन है। शरीर। जी हाँ, जी जी। समझ गए ना आप? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट अभी तक। तो यही, इसी के साथ ये अध्याय पूरा होता है। तो मैं मानता हूं कि जैसे ये एक्सप्लेनेशन हुआ है, ये सभी आपके दर्शकों को समझ में आया होगा कि कर्म और इच्छाएं कैसी चलती हैं साथ साथ। तो अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछें, मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। अनिल जी, आज आपके इस वीडियो से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। सबसे पहले तो कर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्लस जो हम सपने देखते थे, हमें ये लगता था कि सबकॉन्शियस माइंड का अपना एक गेम है, अपना एक खेल है। लेकिन आज ये चीज भी डिकोड हो गई कि जो आत्मा की जो इच्छाएं हैं, चाहे उसके जो उसको आत्मा को मिलने वाला गिफ्ट है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, तो प्रभु उसे कुछ चीजों को पृथ्वी लोक में, इस आत्मा लोक में जो हमारी शरीर देते हैं, कुछ चीजों को वो स्वप्न लोक में पूरा कर देते हैं, जिनकी इतनी ज्यादा जरूरत यहाँ नहीं है। और एक चीज और बहुत अच्छी आपने क्लियर की कि अगर हम हर वक्त जो हमारे दिल के तार एक बार हमने किसी एक प्रभु के साथ जोड़ लिए, तो उससे इतनी मजबूती और इतनी गहराई से उन गांठों को बांध लें कि वो छूटे नहीं। तो हम अपने जो बुरे कर्म हैं उनसे भी बच सकते हैं, क्योंकि प्रभु की छत्र छाया में रहेंगे। तो इंद्रदेव ने जैसा बताया कि बुरे कर्म देने वो मजबूर हो जाएंगे, कि वो बुरे कर्म दे ही नहीं सकते। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख। सर्व सुख कर रही। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये इतना एक प्रभावशाली स्टेटमेंट है कि अगर हमने दिल से हनुमान जी की, और हमारी आत्मा से हमने हनुमान जी की आत्मा से कनेक्ट कर लिया, तो बस और किसी देवता को की साधना करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी सब देख लेंगे। जी, मैं बता रही हूँ ना अनिल जी, आपका जब भी एक वीडियो आता है ना, मेरे लिए एक मैसेज आता है उस वीडियो में। कल बुद्ध पूर्णिमा थी, और मैंने सुना था कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन आप किसी एक अच्छे काम को शुरू करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। कल रात को ही मैंने एक मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया, मतलब डायरी में लिखना स्टार्ट किया बुद्ध पूर्णिमा की रात से, ध्यान से पहले। कि और वो मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वो मेरे लिए नहीं था, मैं दूसरों के लिए मांग रही थी कि मेरे मेरे से इस जीवन में मैं ये चीजें करना चाहती हूँ इन लोगों के लिए, तो मुझे ये चीजों के लिए मुझे ब्लेस कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये चीजें को मुझे प्राप्ति हो, तो मैं इससे भला कर सकूं। और आज आपका ये जो वीडियो आया है, एग्जैक्ट वही मैसेज लेकर आया है जो कल मैंने ब्लेसिंग्स के लिए जो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें नहीं मांगना है, शायद तुम्हारे इतने अच्छे कर्म नहीं हैं कि तुम उसकी प्राप्ति के लिए कह कर रहे हो, और जो तुम्हारे अच्छे कर्म जुड़े हुए हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, चाहे तुम अपने लिए मांगो या दूसरों के लिए। आज आपका ये मैसेज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, तो मैं धन मतलब दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ, और उससे भी कहीं ज्यादा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हनुमान जी को, क्योंकि उस मैनिफेस्टेशन में मैंने हनुमान जी को भी याद किया था, शिव जी को, हनुमान जी को, और जो मेरे गुरु, जिनको मैं गुरु के रूप में स्वीकार करती हूँ, मैं उन सभी गुरुओं को लेकर मैंने इस मैनिफेस्टेशन को लिखा था, और उसके बाद में ध्यान में उतरी थी। तो मुझे सच बता रही हूँ, आज ये वीडियो, मुझे नहीं पता कि ये व्यूअर्स कितना इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं।
मैं इसको पूरे दिल से हनुमान जी को साक्षी बनाकर कहती हूँ कि ये वीडियो मेरे लिए आया था। मुझे इसमें बहुत सारे आंसर्स मिल गए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। मुझे गाइडेंस मिली है इस वीडियो से। तो आई एम थैंकफुल टू यू, थैंकफुल टू यूनिवर्स, थैंक्स टू माय लॉर्ड हनुमान कि मुझे ये आंसर उन्होंने दिया। तो ये मैं अब आपको बोलूंगा कि जो भी आना है, जो भी जाना है, वो आप हनुमान जी पे छोड़ दीजिए। अगर और हनुमान जी ने आपको चुन लिया, तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो चीजें चल के आपके पथ पे आएंगी, और आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि आपका आपका अगला कदम होना क्या चाहिए। तो आपको वो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो अब मैंने ये कभी चुना नहीं। अब अगर आपको कुछ भी मांगना हो, तो सिर्फ यही एक चीज मांगिए सोनम जी, कि प्रभु मैं आपकी सेवा में क्या कर सकूं। बस सिर्फ यही मांगिए, और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु मैं आपकी सेवा में क्या कर सकूं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और वो मार्गदर्शन चल के आएगा, और आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि प्रभु ने ही वो आपके पथ पे डाला है, और आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। ये मैनिफेस्टेशंस जो हैं, ये जो एसर्शंस बोलते हैं, रीएफर्मेशंस जो भी हम कर रहे हैं ना, ये सब वो सीक्रेट और ये सब बुक से जो चल के आ रही हैं, वो बहुत सारे लोगों को वो मिसलीड कर रही हैं। तो इस आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि इच्छाओं को पहली बात तो रोकिए। इच्छाओं की कोई ये जो इच्छाएं हैं, ये आपके अच्छे कर्म के पूंजियों को पूरा बर्बाद करके नष्ट कर देंगी। इससे अच्छा यही है कि हनुमान जी के आप अपनी आत्मा का कनेक्शन बनाएं हनुमान जी के साथ, और वही सिर्फ यही पूछिए कि प्रभु आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में मैं क्या कर सकूं। और वही आपका मार्गदर्शन करते जाएंगे, हर कदम पर करेंगे, और आपका जो वो पथ है वो बहुत क्लियर, स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत सुंदर मैसेज के साथ आज आप इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं अनिल जी। मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। और देखिए आज भगवान को मुझे नहीं पता, कहते हैं ना नियति सब कुछ पहले से निर्धारित होती है। हमारा इस वीडियो को हम सैटरडे या संडे को रिकॉर्ड करने वाले थे। चीजें थोड़ी चेंज हुई और आज हम ट्यूसडे को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ट्यूसडे भी हनुमान जी का ही दिन है ये भी। सब कुछ हम जैसा सोचते हैं जरूरी नहीं कि सब कुछ ऊपर वैसा ही हो। उनकी नियति से सारी चीजें चलती है और वही चला रहे हैं इस चीज को। क्योंकि मैं मानती हूँ कि अभी पिछले 2 महीने से मैं ये देख रही हूँ कि हनुमान जी की इतनी, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई है मेरी लाइफ में। बैक टू बैक ऐसे लोगों से मैं मिल रही हूँ जो या तो हनुमान जी से कनेक्टेड हैं या नीम करौली बाबा से कनेक्टेड है। मतलब मेरे मेरे पास बैक टू बैक ऐसे लोगों का मेरे साथ इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है जो हनुमान जी से कनेक्टेड है। अभी मेरे 3-4 इंटरव्यू लाइन अप हुए हैं, सारे हनुमान जी से रिलेटेड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी ने, क्योंकि मैं बचपन से तो शिव जी की भक्त थी, अब हनुमान जी में और शिव जी में कोई भेद नहीं है ये सब जानते हैं। और मेरे फादर मतलब उन्होंने पूरे जीवन में हनुमान जी के अलावा शायद किसी और की तरफ देखा भी हो। मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग हनुमान जी के मतलब भक्त थे पूरे आजीवन। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर की ब्लेसिंग्स और शायद शिव जी की ब्लेसिंग्स हैं कि अब तुम्हारा वक्त हुआ है हनुमान जी के साथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का। तुमने मेरा हाथ पकड़कर अब तक तुम चली, अब तुम हनुमान जी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ो। और तुम्हें जो अब जीवन की जो बाकी की सांसें हैं उसको किस तरीके से क्या करना है वो हनुमान जी गाइड करेंगे। तो मैं तो धन्य हूँ कि हनुमान जी की मेरे जीवन में एंट्री हुई है। और अब जो होगा मुझे पता है अच्छा ही होगा। और मुझे मैसेजेस मिल जाते हैं, जैसे आपने आपके वीडियो के थ्रू मुझे मैसेज मिल गया। वो उन्होंने आपको आधार बनाकर मुझे आंसर दे दिया कि जो तुम मांग रही थी कल, शायद वो तुम्हारे लिए अभी जरूरत नहीं है। समय आएगा तो वो भी मिलेगा, लेकिन अभी जो कर रहे हो शायद इसको इस तरीके से करो। जय श्री राम, जय हनुमान जय जी। मैं तो दिल खुश हो जय गया मेरा। तो दर्शकों ये थे आज हमारे साथ बैंगलोर से अनिल जी। अनिल जी प्लीज जाने से पहले प्रॉमिस करके जाइए कि अगर दर्शक डिमांड करेंगे तो आप जल्दी फिर आएंगे बिल्कुल, पार्ट 3 के साथ। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं एक और अगले इस पे सेशन में एक और विषय को मैं लेके आना चाहता हूँ, कि कर्म कैसे वर्क करता है, कि वो उसका रहस्य क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यही एक प्रश्न बहुत बार बार आता रहता है ना, कि हम हमेशा अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है।
तो ये जानने की बात है कि कर्मों का ट्रांसफर कैसे होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, और वो मैं अगले सेशन में कवर करना चाहता हूँ। क्योंकि ये सब जो रहस्य है ना, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जीवन का एक नियंत्रण कैसे हो रहा है। और हमें अपनी जीवन प्रणाली पे, हम जैसे हैं, हम एक कठपुतली की तरह ही हैं। पर वो किस आधार पे हमें नचाया जा रहा है, तो वो हम अगर एक बार जान लें, तो उस नाचने में भी हम आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार हम इस चीज को समझ जाए ना कि जो अच्छा बुरा सब कुछ हमारा ही किया हुआ है, तो अल्टीमेटली हम उस चीज के लिए भगवान को ब्लेम करना छोड़ देंगे और अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, तो फिर जैसा भगवान ने कहा, सब अच्छे का अच्छा ही मिलेगा फिर तो। जो बिल्कुल। बैड कर्म है वो स्वप्न में ही खत्म हो जाएगा, अच्छा हाँ। इस लोक में मिल जाएगा। और अगर हम बैड कर्मा यहाँ पे हम आ भी जाए, तो हम्म। यही इसी माइंडसेट से उसको स्वीकार करना है कि प्रभु ये सब जो है, मैं पथ पर हूँ, जो भी आ रहा है मुझे वो मेरे उत्थान के लिए ही है, मेरी आत्मा का उत्थान के लिए ही है। जी और वो जी। मुझे मोक्ष की तरफ लेके जा रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा ना, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, जो हम कठपुतली बन के नाच रहे हैं, उस नाच का आनंद लेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। छोड़ देंगे कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। जो भी हो रहा है हम उसको पूर्ण रूप से भगवान का स्वीकार। प्रसाद मांग के, हाँ। भगवान का प्रसाद मान के हम उसको स्वीकार करेंगे। जी। फिर उसके बाद आनंद ही आनंद है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर दुख का कोई बात ही नहीं है। सही कहा आपने। नहीं, और वैसे भी ये जीवन हमें कितने वर्षों का मिला है, हमें पता ही नहीं हमारी अगली सांस आए भी या ना आए। तो जितनी भी सांसें हैं उसे खुशी से ही गुजार लेते हैं, क्यों अब क्वेश्चन करना। मैं भी अभी तक कई बार, मैं अब प्रैक्टिकली मैं बहुत चीजों में अपने आप को मतलब सेटल्ड रखती हूँ कि मैं क्वेश्चन ना करूं। पर एज अ ह्यूमन नेचर कहीं ना कहीं तो एक बार तो माइंड में स्टक करते ही है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा क्या मैंने कर दिया था। मैं ये चीज को कई बार भूल जाती हूँ कि कहीं ना कहीं तो मैनिफेस्ट किया ही होगा वो, उसका आज आ गया ना सामने रिजल्ट। तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू। बहुत समय लिया आज आपका, और बहुत अच्छे मैसेज के साथ आज इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया। आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को भी ये बहुत समझ में आएगा, और ये बहुत गंभीर विषय पर आज ये जो था वीडियो था अनिल जी लेकर आए थे। और हनुमान जी का मैसेज हमेशा बहुत गहराई उसमें छुपी होती है, सिर्फ उसको समझने की जरूरत है। अनिल जी तो इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं, फिर भी वो पूरी कोशिश करते हैं कि साधारण सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में वो हम तक ये मैसेज पहुंचा सकें, ताकि जितने भी दर्शक गण हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, नहीं समझ आती, तो वो हिंदी में समझ सकें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव दीजिएगा। हम फिर जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए मैसेज के साथ। तब तक परमात्मा से जुड़े रहें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज। जय श्री राम, जय हनुमान।